नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एनएच टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 1 अगस्त की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना के वरंगल में एक सब इंस्पेक्टर को खातून से सोशल मीडिया पर दोस्ती करके जिनसी हरासानी, ब्लैकमेलिंग और रकम वसूल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने मुतासरा खातून की निजी तस्वीर के जरिए से धमकाया और वीडियो कॉल्स पर भी हरासा करता था। शिकायत दर्ज होने के बाद मुलजिम 4 महीने तक मुख्तलिफ शहरों में छुपता रहा और पुलिस से बचने के लिए सिम कार्ड्स भी बदलता रहा। तकनीकी शवाहिद की बुनियाद पर पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, जहाँ से इसे अदालती तहवील में भेज दिया गया। तेलंगाना हुकूमत ने पुलिस महकमे में 7,437 आसामियों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों की तारीख का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार 19 अगस्त से 9 सितंबर 2026 तक अपनी दरख्वास्तें ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। भर्तियां स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, फायर सर्विसेज और महकमे जेल के मुख्तलिफ ओहदों के लिए होंगी। तेलंगाना स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड ने इन तकर्रुरात के लिए 4 अलग अलग नोटिफिकेशन जारी किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंतर मंतर एहतजाज के दौरान नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल करने वाले नौजवानों को मुआफ़ करने का ऐलान किया। इन्होंने कहा कि ये गुमराह बच्चे हैं, इन्हें सज़ा देने के बजाय सही रास्ता दिखाने की ज़रूरत है। मोदी ने कहा कि गलतियों से सीखना ही तरक्की का रास्ता है और मुआशरे को भी मुस्बित सोच अपनानी चाहिए। इन्होंने नौजवानों से मुत्तहद होकर मुल्क की तरक्की और कौम की तामीर में अपना किरदार अदा करने की अपील की। तेलंगाना हुकूमत ने निर्मल के कलेक्टर भुवेश मिश्रा को ज़िले निज़ामाबाद के इंचार्ज कलेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी दे दी है। ये फैसला निज़ामाबाद के कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी के मैटरनिटी छुट्टी पर जाने के बाद किया गया। हुकूमती अहकाम के मुताबिक भुवेश मिश्रा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की इजाफी जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। दिलचस्प बात यह है कि इल्ला त्रिपाठी और भुवेश मिश्रा शौहर और बीवी हैं। ऑयल कंपनियों ने 19 किलोग्राम कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी कर दी है। नई कीमत के बाद दिल्ली में 2,728 रुपये, कोलकाता में 2,872.50 रुपये और हैदराबाद में 2,985 रुपये मुकर्रर की गई है। सऊदी कॉन्ट्रैक्टर्स अथॉरिटी के मुताबिक ममलिकत के तामीराती शोबे से 84 लाख अफराद वाबस्ता हैं, जिनमें सऊदी शहरियों का तनासुब 14% है। साल 2025 में 20,000 तामीराती मंसूबे शुरू किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 3 ट्रिलियन रियाल से ज़ायद रही। रिपोर्ट के मुताबिक तामीराती शोबे में 5,81,843 सऊदी कारकुन खदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनकी अक्सरियत इंतज़ामी और तकनीकी शोबों से वाबस्ता है। इस शोबे में हिंदुस्तानी कारकुनों का अहम किरदार है, जबकि कई बड़ी तामीराती कंपनियों की क़यादत भी हिंदुस्तानी कारोबारी शख्सियात के हाथ में है। दिल्ली की करकटोमा अदालत ने 2020 दिल्ली फसादात के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल केस में ताहिर हुसैन समेत 5 मुजरिमों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई। अदालत ने सज़ाए मौत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि मुकदमा नायाब तरीन ज़िम्रे में नहीं आता। फैसले में कहा गया है कि कत्ल इंतहाई संगीन था, ताहम मुजरिमों की असलाह नामुमकिन होने का सबूत पेश नहीं किया जा सका। यह मुकदमा 2020 के शुमाल मशरक़ दिल्ली फसादात के दौरान IB ऑफिसर अंकित शर्मा के कत्ल से मुताल्लिक़ है। हैदराबाद के बालापुर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सिर्फ 4 दिन की बच्ची को मुबैना तौर पर बेचने की कोशिश को नाकाम बना दिया। पुलिस के मुताबिक बच्ची का सौदा पहले 6 लाख और बाद में 5 लाख रुपए में तय किया जा रहा था, जिसकी इत्तला मिलते ही छापामार कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान बच्ची को बाहिफाजत बाज़याब करा लिया गया, जबकि एक खातून को गिरफ्तार करके इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक नौमौलूद की वालिदा गोलकुंडा की रिहायशी हैं, जबकि इस मामले में दीगर अफराद के किरदार की भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वंदे मातरम की तौहीन को काबिल सज़ा जुर्म करार देने वाले बिल पर शदीद एतराज़ करते हुए इसे आइनी और मजहबी आज़ादी के खिलाफ करार दिया। बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद क़ासिम रसूल इलियास ने कहा कि किसी मखसूस अक़ीदे या गीत को कानून के ज़रिए तमाम शहरियों पर लाजिम करना दस्तूर हिंद की रूह से मुतसादम है। इन्होंने कहा कि आइन की दफ़ात 19 और 25 हर शहरी को इजहार राय और मजहबी आज़ादी का हक़ देती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट भी मजहबी अक़ीदे की बुनियाद पर अदम शिरकत के हक़ को तस्लीम कर चुकी है। बोर्ड ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मजहबी तनाज़ात के बजाय बेरोज़गारी, महंगाई, तालीम, सेहत और दीगर अवामी मसाइल पर तवज्जो दी जाए।
लोकसभा में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी एक रोज़ा दौरे पर चेन्नई पहुंचे, जहां कांग्रेस रहनुमाओं ने इनका शानदार इस्तकबाल किया। इन्होंने नीट पेपर लीक के बाद खुदकुशी करने वाले उम्मीदवारों के अहले खाना से मुलाकात करके इजहार ताज़ियत किया। राहुल गांधी जिले कांग्रेस सुदूर के 10 रोज़ा तरबियती कैंप में भी शिरकत करेंगे, जो चेन्नई से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर मुनक़िद हो रहा है। ये तमिलनाडु कांग्रेस के नए सदर मनिकम टैगोर की तकर्री के बाद राहुल गांधी का रियासत का पहला दौरा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी ने केटामाइन स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग केस में हैदराबाद और चेन्नई के मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। कार्रवाई के दौरान 88.82 लाख रुपए नकद, 18,000 अमेरिकी डॉलर, अहम डॉक्यूमेंट्स, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल आलात और मालियाती रिकॉर्ड सीज किए गए। ईडी के मुताबिक ये कार्रवाई केटामाइन की गैर कानूनी तैयारी और स्मगलिंग की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में की गई। हुकाम का कहना है कि NDPS एक्ट और PMLA के तहत मामले की मजीद इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना हुकूमत ने बाज़ अजला में नकली और गैर मेयारी DAP खाद की फ़रोख्त की इत्तलात के बाद किसानों को मोहतात रहने की हिदायत दी है। महकमे ज़राअत ने कहा है कि किसान सिर्फ लाइसेंस याफ्ता डीलरों से खाद खरीदे और ख़रीदारी के वक्त लाजिमन रसीद हासिल करे। हुकाम ने किसानों को मशवरा दिया है कि ख़रीदने से पहले तैयार कुनिंदे का नाम, मियाद ख़त्म होने की तारीख, MRP और खालिस वज़न ज़रूर चेक करें। हुकूमत ने अपील की है कि नकली खाद की तैयारी, ज़ख़ीरा या फ़रोख्त की इत्तला फौरी तौर पर महकमे ज़राअत या पुलिस को दी जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाज़ा कब ख़त्म होगा, इसके लिए कोई मुक़र्ररा वक्त बताना मुमकिन नहीं। इन्होंने कहा कि ईरान तौक़्क़ो से ज़्यादा सख्त हरीफ साबित हुआ, ताहम अमेरिका सिफारती बातचीत भी जारी रखे हुए है। इन्होंने ये भी कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी बरकरार नहीं रही, जबकि दोनों जानिब कशीदगी बदस्तूर जारी है। अमेरिका का F-35B स्टेल्थ लड़ाका प्लेन कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो में नामालूम वजूहात की बिना पर गिर कर तबाह हो गया। हादसे से कबल पायलट ने बरवक्त पैराशूट के जरिए खुद को महफूज निकाल लिया, जिसे मामूली जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक तकरीबन $109 मिलियन मालियत का ये प्लेन रनवे के करीब गिर कर तबाह हुआ, जबकि हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में अल्लूरी सीतारामराजू एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस नए एयरपोर्ट से शुमाली आंध्रा में फ़िज़ाई राब्ते बेहतर होंगे और सयाहत, तिजारत व सरमायाकारी को फ़रोग़ मिलने की तवक्को है। एयरपोर्ट के फ़ाल होने से विजयनगरम और इतराफ़ के अज़ला के अवाम को जदीद फ़िज़ाई सफ़री सहूलियात मैसर आएंगे। भद्राचलम में गोदावरी नदी की सतह बढ़कर 55.1 फुट पहुंच गई है, जिसके बाद हुकाम ने तीसरा सैलाबी वार्निंग जारी कर दिया। ज़िला इंतज़ामिया ने नशीबी इलाकों में रहने वाले अफराद को मुहतात रहने और सरकारी हिदायत पर अमल करने की अपील की है। हुकाम मुसलसल पानी की सतह पर नज़र रखे हुए है, जबकि मुमकिन सैलाब के पेश नज़र इमदादी और रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया गया। तेलंगाना सेक्रेटरीट में तैनात एक खातून सेक्शन ऑफिसर ने अपने ही महकमे के एक सेक्शन ऑफिसर पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्ज़ाम आयद करते हुए चीफ सेक्रेटरी से बाज़ाब्ता शिकायत की है। चीफ सेक्रेटरी ने मामले की संगीनी को देखते हुए मुलजिम ऑफिसर को जॉइंट इन्फोर्समेंट एंड डिसिप्लिनरी सेल के हवाले कर दिया है, जहां इसके खिलाफ महकमे जाती कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना की वज़ीर सीतक्का ने गोदावरी में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करते हुए मुतासरा 28 ख़ानदानों के 112 अफराद के लिए क़ायम बाज़ाबादकारी मरकज़ में सहूलत का जायज़ा लिया। वज़ीर ने मुतासरा अफराद से मुलाकात करके इन्हें हुकूमत की मुकम्मल मदद का यकीन दिलाया, जबकि ज़िला कलेक्टर और दीगर आला हुक्काम भी इनके हमरा मौजूद थे। महाराष्ट्र हुकूमत ने कहा है कि वह माहौल दोस्त मिट्टी के गणेश मुजस्सिमों की हौसला अफजाई करेगी, ताहम इस साल प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP के मुजस्सिमों पर फौरी पाबंदी की मुखालिफत करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस साल के ज़्यादातर POP मुजस्सिमे पहले ही तैयार हो चुके हैं, इसीलिए अचानक पाबंदी से हज़ारों मुजस्सिमे साजों का रोज़गार मुतासिर होगा। हुकूमत ने यह भी बताया है कि गुज़िश्ता बरसों में 98% POP मुजस्सिमों का विसर्जन मसनूई तालाबों में कराया गया, जिससे कुदरती आबी ज़खायर में आलूदगी कम हुई।
भिवंडी में हुए बिल्डिंग हादसे के बाद वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने तमाम खतरनाक C1 इमारतों को फौरी खाली कराने की हिदायत दी है। इन्होंने कहा है कि अगर रिहायशी इमारतें खाली करने से इनकार करे तो कानूनी दायरे में रहते हुए ताकत का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। भिवंडी हादसे में तकरीबन 10 अफराद की मौत और कई जख्मी हुए, जबकि बिल्डिंग पहले ही खतरनाक करार दी जा चुकी थी। हुकूमत ने जानों के तहफ़्फ़ुज़ को अव्वलीन तरजीह करार देते हुए रियासत भर में ऐसी बिल्डिंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया। महाराष्ट्र के जलगांव जिले के अमलनेर में सैलाबी पानी घर में दाखिल होने से एक खातून और 1 महीने के शेरख्वार समेत 4 बच्चे फंस गए। फायर ब्रिगेड और महकमा सेहत की टीम ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए तमाम अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया। रेस्क्यू के दौरान शेरख्वार बच्चे को प्लास्टिक के टब में रखकर कमर तक पानी से गुजारा गया, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर देखने में मिल रही है। रियासत में मुसलसिल मौसलाधार बारिश के बाद कई अजला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है और इंतजामिया हाई अलर्ट पर है। हैदराबाद की आदिलाबाद पुलिस ने 3 मुलजमान को गिरफ्तार करके चोरी और मोटरसाइकिल चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात हल करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक मुलजमान 31 जुलाई को कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार अफराद के कब्जे से चोरीशुदा मोटरसाइकिलें और दीगर मसरूखा सामान भी सीज किया गया। पुलिस मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रही है ताकि मुलजमान के दीगर जराइम और साथियों का भी पता चल सके। मध्य प्रदेश के ज़िले मंडला में 21 साला अजीत बारिया सरकारी एम्बुलेंस में ऑक्सीजन ख़त्म होने के बाद अपने ही माँ बाप की मौजूदगी में दम तोड़ गया। वाक़े के बाद रियासत के सरकारी तिब्बी निज़ाम पर एक बार फिर संगीन सवालात उठने लगे हैं। इससे कबल भी जहरीली खांसी के शरबत और हॉस्पिटलों में बच्चों को चूहों के काटने जैसे वाक़यात सामने आ चुके हैं। हुक्काम ने वाक़े की जाँच शुरू कर दी है, जबकि सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने का मुतालिबा ज़ोर पकड़ गया। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर विशाल ददलानी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हालिया वीडियो पर तनक़ीद करते हुए कहा कि स्टूडेंट के असल मसाइल के बजाय बहस का रुख गाली गलौज की तरफ मोड़ दिया गया। इन्होंने कहा कि पेपर लीक स्टूडेंट के मुस्तक़बिल और एहतजाज के दौरान होने वाली कार्रवाइयों पर संजीदा तवज्जो दी जानी चाहिए। विशाल ने हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि नौजवानों के हक़ीक़ी मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है, जबकि अवामी तवज्जो दूसरी सिमत मोड़ दी जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म से अपील की है कि तशहीरी वीडियोज़ के बजाय तालीम और नौजवानों के मसाइल के हल पर तवज्जो दें। साइबराबाद पुलिस ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक जारी ऑपरेशन मुस्कान के दौरान 664 बच्चों को बाजियाब कराया। बाजियाब बच्चों में भीख मांगने और चाइल्ड लेबर में मुलव्विस या लापता बच्चे शामिल थे, जिनमें ज़्यादातर दूसरे रियासतों से ताल्लुक़ रखते हैं। 632 बच्चों को इनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया, जबकि 32 बच्चों को चाइल्ड होम्स दखल कर दिया गया। पुलिस की 7 टीमों ने मुख्तलिफ सनतों, दुकानों और इदारों में खुसूसी मुहिम चलाकर बच्चों को रेस्क्यू किया और इनका रिकॉर्ड दर्पण ऐप में दर्ज किया। तो ये थी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़। दीजिए इजाज़त मरियम फातिमा को। मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में, तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।